हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला टोपी का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर एक टोपी का डिज़ाइन और डाला था, वो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो टोपी भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मार्केट में मिलने वाली टोपी से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10 रुपये मुझे लगे हैं इसको टोपी को बनाने में, और 2 घंटे में 2-2.5 घंटे में ये बन भी गई थी। और आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाना चाहते हैं ये वाली टोपी तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये टोपी बनाना बताया है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, कमेंट करके आपको मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये टोपी कैसी लगी है। और मेरी बाकी हॉबीज़ जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको थ्रेड से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें बारीक वाली ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं विंटर्स के लिए। तो मैंने इसके लिए थ्रेड लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला थ्रेड है जो मैं इस टोपी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। ये 100 ग्राम्स का बॉल आता है। ये 2 बॉल्स में लेकर आई थी किसी और काम के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं इसमें से एक टोपी बनाती हूँ। तो 75 रुपीज़ का मुझे ये एक बॉल मिला है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी थ्रेड मेरी इस टोपी में लगी है, सिर्फ 10 रुपये में ही वो बैठेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाकर 4 चेन बनाएंगे। अब इसको जो हमने पहली वाली चेन बनाई है उसमें हम जॉइन कर देंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिंग बन जाएगा। इस तरह से। और फ्रेंड्स, 2.50 mm का ये क्रोशिया हुक मैंने इसके लिए यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले, और ये हमारा एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएगा। अब हम इस वाले रिंग में से अपना पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल सेंटर में से हमें लेना है। इसी रिंग में से हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 16 डबल क्रोशिया 3 चेन्स को मिलाकर हमें इस रिंग में से बनाने हैं। ये देखिए 16 डबल क्रोशिया मैंने अपने सारे बना लिए हैं, और मैं इसको अब 3 चेन्स की टॉप वाली चेन में जॉइन कर दूंगी स्लिप स्टिच के साथ। और अब हम अपना दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, और अब इसी चेन में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये एक चेन में हमारे 2 हो गए। अगली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया इस वाले राउंड में बनाने हैं। तो 32 डबल क्रोशिया हमारे सेकंड राउंड में हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। ये देखिए 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको 3 चेन्स की टॉप पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे, और फिर से 3 चेन्स बनाएंगे। अब हम फिर से इसी चेन में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक ही चेन में 2 हो गए। अब हम अगली एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसकी अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 1 2 1 2 1 2 करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 3 राउंड्स हमारे हो गए हैं। अब हम इसे भी 3 चेन्स की टॉप पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, और अपनी इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसकी अगली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम अगली वाली चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो ये वाला राउंड हमें दो, एक चेन में दो बनाने हैं और उसके बाद दो सिंगल सिंगल बनाने हैं, फिर एक चेन में दो बनाने हैं, फिर उसके बाद दो डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाने हैं। तो इसी तरह से दो 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 करते हुए हम ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पहले हमने दो बनाए एक ही चेन में, फिर दो बनाए अलग अलग, फिर दो एक ही चेन में। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब 3 चेन्स की टॉप पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला रिंग हमने बनाया था उसमें हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद हमने हर चेन में दो बनाए थे, उसके बाद दो एक करके बनाए थे, और यहाँ पर हमने दो दो करके बनाए हैं। अब ये जो राउंड है हमारा, इसमें हम सबसे पहले इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे दो हो गए एक ही चेन में। अब हम अगली 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हो गए। अब हम इसके अगली चेन में एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें दो तीन दो तीन दो तीन करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन में दो डबल क्रोशिया और उसके अगली 3 चेन में एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, इसके अगले राउंड में हम 2 4 का हिसाब रखेंगे और उसके अगले राउंड में हम 2 और 5 डबल क्रोशिया का हिसाब रखेंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी मैंने ये टोपी कंप्लीट की है। तो यहाँ डबल क्रोशिया थे हर चेन में, यहाँ 1 2, यहाँ 2 2, यहाँ 2 3, इस राउंड में 2 4 और इस वाले राउंड में 2 5। इसके बाद मैंने जो राउंड बनाया है अगला, उसमें मैंने हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। इस वाले राउंड में हर एक चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाया था मैंने 2 5 वाले राउंड के बाद। फिर उसके अगले राउंड में हमने इस वाले में 2 और 6 का हिसाब रखा है। और ये जो आखिरी वाला राउंड मैंने बनाया है, इसमें भी मैंने एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में से बनाया है, बिल्कुल नॉर्मल। अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो ये स्लिप नॉट लगाई थी उसके लूप को लंबा कर लिया है और यार्न ओवर करके इसी चेन में से हमने एक लूप और लिया है। अब यार्न ओवर करके हम ये तीनों लूप एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब चेन 1 करेंगे और इसी पहली वाली चेन में जिसमें हमने अभी लूप लिया था, इसमें एक लूप और लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और एक लूप अपने क्रोशिया में हम और ले लेंगे। अब हम यार्न ओवर करके इन सबको एक साथ जॉइंट कर देंगे। नीचे से हम 2 चेन स्किप करेंगे। एक चेन में हमने ये अपने लूप्स लिए हैं और इसके बाद 2 चेन हम स्किप करेंगे और अपनी तीसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 और 5। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम यार्न ओवर करेंगे और 2 चेन फिर से हम स्किप करेंगे और तीसरी चेन में हम फिर से एक शेल बनाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में बनाया है वो हाफ था, यहाँ पर हम कंप्लीट एक शेल बनाएंगे। तो इसके लिए तीसरी चेन में क्रोशिया डालकर एक लंबा लूप हम ले लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक और लूप हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब हम यार्न ओवर करके ये सारे एक साथ जॉइन कर देंगे। चेन 1 करेंगे और इसी वाली चेन में से हम सेम इसी तरह से दोबारा एक और पफ स्टिच बनाएंगे। ये एक पफ स्टिच है लेकिन उसमें 3 4 5 ज़्यादा लिए जाते हैं। इसमें हमने सिर्फ 2 ही लूप लेने हैं क्योंकि हमें ये मोटा नहीं बनाना है ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच और एक चेन करके हम 4 पफ स्टिच यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारा एक शेल बन जाएगा। ठीक है, ये 4 पफ स्टिच हमारे हो गए हैं। अब 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये वाला राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। एक हम शेल बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन स्किप करके 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर 2 चेन स्किप करके एक शेल बनाएंगे, फिर 2 चेन स्किप करके 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे काम करने के लिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए बना कर ला सकें। तो जब आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये राउंड हमने अपना कंप्लीट कर लिया है और स्टार्टिंग में जो मैंने हाफ शेल बनाया था, इसे अब हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे और ये आखिरी वाला जो चेन हमारा रह गया है, इसमें हम एक लूप लेंगे, यार्न ओवर करके दूसरा लूप लेंगे और तीनों एक साथ जॉइन कर देंगे, चेन 1 करेंगे और इसी चेन में से हम एक बार और ये पफ स्टिच बनाएंगे। 2 हो गए, 2 ही हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। अब चेन 1 करके हम इसे अपने पहले वाले पफ स्टिच की टॉप चेन पर जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 2 पफ स्टिच इस टाइम बनाए हैं, ये मुझे इसी चेन में बनाने थे जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने जो ये डिज़ाइन डाला है, ये 5 के मल्टीपल पर आता है। ठीक है। तो जो ये टोपी मैंने बनाई है, इसमें मेरे 128 स्टिचेस थे। ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से 3 चेन्स मेरी एक्स्ट्रा थी, तो उसमें एक चेन मैंने यहाँ पर एडजस्ट की है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेम चेन में मुझे बनाने थे, लेकिन मैंने आखिर वाली चेन जो मेरी एक रह गई थी वो बनाए हैं। उसके अलावा 2 चेन्स मैंने और एडजस्ट किए हैं, 3 चेन मैंने एडजस्ट किए हैं। एडजस्ट कैसे किए हैं, जैसे यहाँ पर मुझे 2 चेन स्किप करने होते हैं हर बार, तो मैंने एक जगह पर 3 स्किप किए थे। ठीक है। और ये जो 5 सिंगल क्रोशिया मुझे बनाने थे, तो एक जगह पर मैंने ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरीके से कभी कभी डिज़ाइंस हमें एडजस्ट करना पड़ता है और इसका पता भी नहीं चलता है, और हमारा डिज़ाइन जो है वो हमें सफाई के साथ कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपना अगला राउंड स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और एक लूप लेंगे लंबा, और इसी नीचे वाली चेन में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है। ये 2 हो गए। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। अब जो हमने ये 5 सिंगल क्रोशे बना रखे हैं, इसके बीच वाले 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारा शैल है, इसके बीच वाली चेन में हम पहले एक पफ स्टिच बनाएंगे, जिसमें हमें सिर्फ 3 ही लूप लेने हैं। इस तरह जॉइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो 4 पफ स्टिच हमें यहाँ पर बनाने हैं। तीन चेन बनाएंगे और फिर से 5 सिंगल क्रोशे के बीच वाले 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। शैल के ऊपर शैल बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पैटर्न बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है ये। ये शैल हो गया। अब 3 चेन बनेंगी। अब अगले 5 सिंगल क्रोशे के बीच वाले 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
ये देखिए इस तरह से शेल के ऊपर शेल और 3-3 चेन दोनों तरफ, और बीच बीच में 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाकर हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन बनाकर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और दूसरा धागा लेकर हम स्लिप स्टिच अपना यहाँ करेंगे। तो ये हम दूसरा कलर यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में ये बीच में जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए क्रोशिया पर 2 बल लगाए हैं हमने, और बीच वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार बल लगाएंगे क्रोशिया पर और इसी चेन में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बल क्रोशिया पर लगाएंगे और इसी चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया और 3-3 चेन हमें बनानी है। 3 चेन। अब इसे हम ये शेल जो है हमारा, इसके बीच में जो हमने एक चेन बनाई हुई है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और अगले जो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर बीच वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। जब हम क्रोशिया पर एक बल लगाते हैं तो वो डबल क्रोशिया होता है, और जब हम क्रोशिया पर 2 बल लगाते हैं तो वो ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले शेल के बीच वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। 3-3 चेन और 3-3 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ये देखिए ये राउंड हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। 3 चेन हमने बनाई हुई हैं और जहाँ हमने सबसे पहला सिंगल क्रोशिया अपना बनाया था, जहाँ हमने कलर अपना चेंज किया था, उस वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। अब हम हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला राउंड बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हमने जहाँ सबसे पहला अपना सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे और अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाएंगे और अपने इसी चेन में से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
तो 3 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब हम यहाँ से 2 चेन स्किप करके ये तीसरी जो चेन है हमारी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाली, इसमें हम वो शेल बनाएंगे जो हमने नीचे बनाए हुए हैं। और अब हम यहाँ पर वही राउंड रिपीट करेंगे जो हमने पहला अपना राउंड बनाया था डिज़ाइन वाला शेल वाला, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। और इन्हीं राउंड्स को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो अब ये जो शेल हमारा बनेगा इस राउंड में, ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं इसके ऊपर बनेगा, बीच वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब हम 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाने हैं। अब यार्न ओवर करके 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में जो कि ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर आई हुई है उसमें हम अगला शेल बनाएंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये जो नीचे हमने शेल बनाए हुए हैं 2 राउंड में, अब ये शेल हमें यहाँ पर दोबारा से रिपीट करने हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हुई हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये और बहुत ही खूबसूरत भी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। ठीक है, ये जो हमने शुरू में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, अब आखिर में इस राउंड के आखिर में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पर, तो ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे और ये सेंटर हो जाएगा राउंड का, एंड भी और सेंटर भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बना है। देखिए कितना बारीकी से और कितनी खूबसूरती से ये कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो 3 राउंड मैंने ये शेल्स के बनाए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पोजीशन सिर्फ थोड़ी चेंज है और इसी तरह से ये हमें बनाना है। और फ्रेंड्स, आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्यूटीफुल सी चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।